फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं शशि। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 52 हमारी मैथ की। पहले आपको क्रियाकलाप दिया गया, एक वृत्ताकार कागज काटिए, केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाकर दो त्रिज्या खींचनी है और कॉपी में चिपकाकर दिए गए भाग को दर्शाना है। कौन कौन से भाग को दर्शाना है? केंद्र, त्रिज्या, त्रिज्याखंड, चाप, द्वारा और केंद्र बना कोण और चाप। तो आप ये दिखा लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। चलिए, तो हमारी इस बारी क्या पढ़ना क्या है? हमें त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई, यानी हमें चाप की लंबाई के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पहले एक बता रखा है क्या कि एक विद्यालय का वार्षिक उत्सव था, एनुअल फंक्शन था। उसमें अवसर पे अंजलि और रोहन ने स्वागत क्षेत्र को सजाने के लिए एक रंगोली बना रहे थे। 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारों को बॉर्डर बनाने के लिए उन्होंने डोरी का इस्तेमाल करना है, तो उन्हें डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो डोरी को लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया? किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो वृत्त की परिधि है 2πr। तो वृत्त की परिधि जितनी होगी वही हमारी क्या होगी? उसकी लंबाई की डोरी होगी। यानी कि जो डोरी की लंबाई है वो क्या किस पे डिपेंड करती है? वो हमारे वृत्त की परिधि पे डिपेंड करती है। चलिए, तो चाप की वृत्त की परिधि का ही एक भाग होता है। जो चाप है वो क्या है? हमारे जो वृत्त है उसी की परिधि का एक भाग है। अतः चाप को हम उसकी लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? त्रिज्याखंड में चाप की लंबाई होगी θ/360 × 2πr। ठीक है, 2πr किसके लिए हम निकालते हैं? हमारी परिधि के लिए। अब हमें क्या निकालना है? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड में क्या होता है? हमारा एक एंगल होता है। तो उस एंगल को 360 यानी कि पूरे जो हमारा वृत्त है उसमें से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे संगत चाप की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला बनता है क्या? θ/360 × 2πr। और 2r को हम d भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा जो हमारा d होता है क्या होता है? हमारा व्यास होता है, हम उसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? उदाहरण 1 दिया हुआ है, 21 त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है और हमें इसकी संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, इसका थीटा एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, और हमें इसका फॉर्मूला लगाते हैं कि चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या है? θ/360 × 2πr। अब हम इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 60/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 21 सेंटीमीटर। यानी जो चाप की लंबाई है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े को चाप के रूप में मोड़ने पर उसके द्वारा वृत्त पर 90 डिग्री का आंतरिक कोण बनता है। यानी हमने चाप की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उस तार का एक टुकड़ा है जिसको हमने चाप की तरह बनाया है, वो केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसमें हमें त्रिज्या की लंबाई निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई निकालें। देखिए, एल है हमारा, एल क्या है? लंबाई है, और आर क्या है? हमारी त्रिज्या है। तो हम कैसे निकालेंगे? माना वृत्त की त्रिज्या आर है, चाप की लंबाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा हमें दे रखा है 90 डिग्री। अब हमें चाप की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसका फॉर्मूला है हमारे पास क्या? θ/360 × 2πr। हमारे पास चाप की लंबाई भी है और थीटा भी है, लेकिन है क्या नहीं है? हमारे पास आर नहीं है। तो हम आर को एक जगह रखेंगे और बाकी सबकी वैल्यू पुट करने के बाद उस दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो क्या आएगा? 20 × 4/2 × 3.14। तो इससे हमारा आर आ जाएगा। तो आर क्या आता है हमारा? 12.73 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आर आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हल निकालते हैं। आर इसका है हमारा 36 सेंटीमीटर और ए यानी कि एरिया क्या है हमारा? 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। त्रिज्याखंड चाप की लंबाई हमें निकालनी है, चाप की लंबाई निकालनी है। चलिए, चाप द्वारा केंद्र पे कोण कितना बनता है? तो हमें कोण पहले हम निकालें, क्योंकि कोण हमें दिया हुआ नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 × πr²। और हमें एरिया जो यानी कि क्षेत्रफल हमें पहले ही दे रखा क्या है? 42 पाई। तो हम दोनों को आमने सामने रख के हम इसमें से थीटा निकालेंगे। तो थीटा के लिए हम बाकी सारी वैल्यू को 42 पाई के साथ भेज देते हैं। तो थीटा = 42 पाई मल्टीप्लाई 360 डिग्री पाई अपॉन में 36 मल्टीप्लाई 36। तो हमारा थीटा आता है 35 डिग्री अपॉन में 3। अब हम थीटा आ गया तो हम एल भी निकाल लेंगे, यानी हमें चाप की लंबाई निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? θ/360 × 2πr। तो सबका मान हम लिख देते हैं। तो एल होगा हमारा 35 डिग्री अपॉन में 3 × 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 36। तो ये सब हमें जब हम इसे पूरा हल कर लेंगे हमारा आंसर सॉल्यूशन आता है 7.33 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलिए अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्याखंड की चाप की संगत चाप जो केंद्र पर 30 डिग्री का आंतरिक कोण बनाता है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यानी हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा और आंतरिक कोण क्या है हमारा 30 डिग्री। तो चलिए हम करते हैं इसका। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास वृत्त है, वृत्त में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है अंदर में और उसकी त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर और जो हमें चाप की लंबाई हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, दिया है हमें क्या क्या, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, लंबाई का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। तो जब हम इसे काटेंगे, काटने के बाद हमारा आंसर आता है, इससे पहले हम सबका मान पुट करें तो 30/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21। तो काटने के बाद हमारा आंसर आया 11 सेंटीमीटर। यानी जो चाप की लंबाई वो कितनी है 11 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। दूसरा हमें दे रखा है आकृति जो दे रखी है उसमें हमें त्रिज्याखंड का परिमाप क्या करना है। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे, हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री, त्रिज्या दे रखी है 10.5। परिमाप ज्ञात करने के लिए परिमाप क्या होता है, जो इसकी बाहरी जो बाउंड्री होती है उन सबको हमें जोड़ना है। तो चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए पहले आप देखिए जो त्रिज्याखंड है उसमें हम किसको जोड़ेंगे, नीचे वाला चाप को जोड़ेंगे और दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा परिमाप निकल कर आएगा। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या जो कि 10.5 सेंटीमीटर है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, परिमाप क्या होगा चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या और प्लस दूसरी त्रिज्या। तो हमारा एल आता है, एल यानी कि जो लंबाई है उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में आर। तो इसका आंसर हमारा सबका मान पुट करेंगे तो क्या होएगा 60/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5। तो काटने के बाद जो हमारा आंसर आता है क्या होगा, ये हमारा आंसर आएगा 10.5 मल्टीप्लाई 22/3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू क्या होता है 231/21 यानी कि 11। इस सबको काटने के बाद हमारा आंसर आता है 11। यानी जो हमारी एल की लंबाई है वो क्या आई 11 आई, ठीक है। एल की लंबाई हमारी 11 आई। अब हमें परिमाप निकालना, तो परिमाप क्या होगा 11 प्लस त्रिज्या और त्रिज्या, तो 10.5 मल्टी प्लस 10.5, तो हमारा आंसर आया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा परिमाप आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, हमारे 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। हमें दिया क्या क्या हुआ है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या की लंबाई दे रखी है। चलिए हम करते हैं। दिया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा त्रिज्याखंड का, पाई अपॉन में थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो उसके सामने हम इक्वल कर देंगे, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 54 पाई इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36। तो थीटा निकालने के लिए सबको एक साथ रखेंगे, 54 पाई मल्टीप्लाई 360 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36। तो पाई से पाई कट के 36 से 360 कट के 10 बार में, ठीक है। और फिर थीटा हमारा निकल के क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो हमारा थीटा कितना है 15 डिग्री। अब हम लंबाई निकाल लेंगे फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में आर। तो हमें थीटा है 15 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई हमारा आर क्या है 36। तो हमारा आंसर आता है 360 से 36 कट गया 10 बार में, तो 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 660/70। तो चाप की लंबाई हमारी कितनी आई 9.42 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।